कहते हैं कि ट्रांसजेंडर पैदा ही कांटों पर होता है। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई बहुत बड़ा लॉयर है। मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। ट्रांसजेंडर सेक्सुअल रिलेशन में पड़ जाते हैं। जो भी अनाज का दाना खाएगा जाहिर उसको तलब तो महसूस हो। माँ बाप की रिस्पेक्ट ज्यादा है या अभी गुरु की? तो दो बंदों को चुनना बड़े जिंदगी। माँ जब तो जिंदा थी मुझे मिलती थी। टेंशन में हो तो माँ ख्वाब में आ गई होगी, गले लगाया मेरी आशी आजा। माँ तो मेरी अपनी माँ नहीं है, तो मुझे एहसास होता है कि ये दर्द, ये फीलिंग क्या है जब आप टेंशन में हो तो कोई आपका चेहरा आपके ख्वाब में आ जाए और आपको वो फेस करे आके। माँ कोई भूलने वाली चीज़ तो नहीं है। लोग कहते हैं जी ख्वाजा सा का जनाजा कैसा होता है। मैं उनको कहती कि ख्वाजा सा उसी दिन मर जाता है जिस दिन वो पैदा होता है। लाइट ऑफ होगी तो मैं जिंदा कब्र में दफन हूँ। ईद होती है, शब रात होती है, कोई हमारे सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता। अपने बहुत याद आते हैं लेकिन अपने हम अपना नहीं समझते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नोटी बट और आप देख रहे हैं आरपी प्रोडक्शन। इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूं इसके मुख्तलिफ नाम हैं, जैसे रेड लाइट एरिया, डायमंड मार्केट, खुसरों वाला बाज़ार, कीड़ा मंडी। लेकिन जो बंदा जैसी जहनीत का होता है वो इस इलाके को वैसा ही इस्तेमाल करता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं ट्रांसजेंडर की गुरु कह लें आप, इनकी हेड कह लें आप, आशी भट्ट साहिबा, जो कि इनकी गुरु हैं। इसके साथ बड़ी अच्छी ये पॉलिटिशियन भी थी और लम्स जैसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरार भी थी और अब ये एक माशाल्लाह एक वेलफेयर चला रही हैं अपने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए और उनके लिए ये अपनी ज़िंदगी इन्होंने वक्फ कर दी है। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है, कैसे हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? जी जी। आई एम सॉरी कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया, आपकी तबीयत नहीं ठीक थी आज। कहते हैं कि ट्रांसजेंडर पैदा ही कांटों पर होता है। आपने अपनी ज़िंदगी में कैसी मुश्किलात बर्दाश्त की? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि अपनी इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। मैं एक सीनियर एक्टिविस्ट हूँ और ख्वाजा से के लिए काम करती हूँ। तो ख्वाजा सरा एक स्ट्रगल का नाम है। ये जब से पैदा होते हैं उसी दिन से इनकी स्ट्रगल शुरू हो जाती है। फैमिली इनको एक्सेप्ट नहीं करती, घरों से इनको किक आउट करवा दिया जाता है। ये गुरुओं के पास आ जाते हैं, गुरु इनको लुक आफ्टर करते हैं, तो वो इनका खाना पीना वो इनको संभालते हैं। बिल्कुल, यानी कि इनके आप पेरेंट्स होते हैं गुरु। कितनी एज में आशी मैम आपको रियलाइज़ हुआ कि आपके अंदर एबिलिटी नहीं है, ट्रांसजेंडर वाली एबिलिटी है? किस उम्र में आपको एहसास हुआ था? मैं तो अपनी बात कहूँगी कि मैं एक रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई पॉलिटिशियन में था, मेरा भाई बहुत बड़ा लॉयर है और मैं कैथेड्रल से पढ़ी हूँ। मैं सोचती हूँ कि मैं इतनी हाई फाई फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली हैं वो फिर भी एक्सेप्ट कर लेती हैं, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके घर में ख्वाजा से पैदा हो जाता है, वो उनकी कमाई का ज़रिया बन जाता है। वो लोग उनसे पैसे तो ले लेते हैं लेकिन घर में रखना पसंद नहीं करते। बिल्कुल। तो किस एज में आप इस बाज़ार में आई थी? मैं मैक्सिमम को 15-16 साल की थी। तो आपको पता है ख्वाजा सरा महल, ख्वाजा सरा महलों में रहने वाले, ये इज़्ज़त का लफ्ज़ तो हमें अब मिला। इससे पहले इनको कई नामों से, एक जिन्स के कई नाम थे, खुसरा, हिजड़ा, कजड़ा। तो ज़ाहिर है मैंने पहले आपको बताया है कि मैं एक रिच फैमिली से हूँ। मेरा भाई बाज़ार में गया, उसके दोस्त ने मजाक किया मेरा नाम लेके, तो ज़ाहिर वो उसने दोस्त को तो कुछ नहीं कहा, घर आके उसने मेरे से बदतमीज़ी की, तो मेरे से भी बर्दाश्त न हुआ। मैं घर छोड़ के अपनी कम्युनिटी में आ गया, अपने गुरु के पास आके। तो कभी यहाँ पे जब आप आई, गुरु के पास आई, तो तब क्या मुश्किलात थी? तब आपको यहाँ पे रहना, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी एक अच्छी फैमिली में गुजारी हुई थी, यहाँ पे आपको रहना गुरु के साथ, इनका खाना पीना, उठना बैठना, कैसे मुश्किलात आपको लगी? कैसे आपने फेस की इन प्रॉब्लम्स को? शुरू दिनों में बड़ी तकलीफ़ हुई थी, लेकिन बाद में बंदा फिर जैसा माहौल होता है, जैसा देश वैसा भेस, इंसान एक्सेप्ट कर लेता है। इस सोसाइटी में इज़्ज़त है, ये लोग इज़्ज़त देते हैं?
इम्पॉसिबल, कोई इज़्ज़त नहीं है। कोई ख्वाजा साहब को इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखता है। हर बंदा इनको बुरी नज़र से देखता है। ये नहीं सोचते कि ख्वाजा साहब भी इंसान है, ये कोई आसमान से नहीं गिरते हैं, ज़मीन से नहीं उगते हैं, दरख्तों पर नहीं लगते। ये लोग आप लोगों के बहन भाई हैं, कलमा गो हैं, उसी नबी की उम्मत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, तो आप लोग इनकी ऑनर करें, इनको एक्सेप्ट करें, आपके बहन भाई हैं। ख्वाजा सरा की कितनी किस्में होती हैं? शीमेल फीमेल कितनी होती हैं? आप बेहतर जानती हैं, बताएं ज़रा हमारे नाज़रीन को। फ़िलहाल तो 2 ऑप्शन है, एक मेल एक शीमेल है। जो शीमेल होती है उसमें औरतों वाली जो खसूसियत ज़्यादा होती हैं, और जो मेल होता है उसमें मर्दों वाली खसूसियत ज़्यादा होती है। आप शीमेल में काउंट होती हैं? मैं बाई बर्थ हूँ, मैं शीमेल हूँ। शीमेल। तो आप अपने आप को कैसे देखती हैं? आप इस ट्रांसजेंडर में आई, यहाँ पे इस लेवल में आकर यहाँ के लोग आपको इज़्ज़त देते हैं? जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है वो आपको इज़्ज़त देती है? बहुत इज़्ज़त देते हैं, क्योंकि मैं उनकी बड़ी हूँ। अब मैं उनके दुख सुख में शरीक होती हूँ। मैंने उनके लिए एक शेल्टर रूम बनाया है, और मैंने सारी ज़िंदगी जो पैसे अकाउंट किए थे, मैंने 1 करोड़ 10 लाख रुपए लगा के बेघर फाउंडेशन के नाम से एक शेल्टर होम बनाया है। वो मैंने शेल्टर होम मैंने क्यों बनाया है, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि कुछ फैमिलियाँ, कुछ ख्वाजा सारी जगह अपनी फैमिलियों को सपोर्ट करते हैं। घर वाले पैसे तो ले लेते, घर में रखना पसंद नहीं करते। मेरा एक ऐसे ख्वाजा सा था, सारी ज़िंदगी कमा के घर वालों को दिया, उसको मोरे का कैंसर हो गया। मैं उसकी खबर लेने के लिए उसके घर गई, मैं जाके देखा को घर वाले उसको बरामदे में ज़मीन पर लिटाया हुआ था। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये क्या? कहते लो जी खुसरा ऐसी की करिए, इसको कैंसर है, हमारे बच्चों को कैंसर हो जाएगा, तुम इसको जाके ले जाओ, जाकर जिंदा दफना दो। मैं क्या है, मैं उसको उठा के अपने घर ले आई। मैंने कहा उसका इलाज करवाया 2-3 महीने, उसकी डेथ हो गई, वो बेचारा ना बच सका। उसके बाद मैं एक निजी टीवी पे मॉर्निंग शो करती थी, तकरीबन मैंने हफ्ता 1.5 हफ्ता प्रोग्राम वो शो किया मैंने, तो मैं काफ़ी फेमस हो गई। मैं एक मकामी हॉस्पिटल के पास से गुजर रही हूँ, तो आपकी एज का एक लड़का मेरे पास है, वहाँ पे ना काफ़ी रश था, तो मेरी गाड़ी के पास आके मुझे कहता है आप आशी भट्ट? मैंने कहा जी बेटा। कहता आप चैनलों पे बैठ के इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हैं, तो आपका ख्वाजा सा एक 8 दिन से अंदर मरा पड़ा, उसकी डेड बॉडी को लेने नहीं आया। तो मैं हॉस्पिटल के अंदर गई, मैं वहाँ पे मैंने जाके अमले से बात की। मैंने कहा इसकी डेड बॉडी मुझे दे दें। मुझे कहते जो सामने चौकी उनसे जाके बात करो। मैंने चौकी वाले से बात की, चौकी वाले मुझे कहते हमें कुछ पैसे दो। मैंने उनको कुछ पैसे दी। मैं दोबारा अमले के पास आई हूँ, अमला कहता हमें भी कुछ पैसे दो। मैंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं, मैं तो ऐसे बाज़ार निकली थी, तो आप इसकी डेड बॉडी मुझे दे दें। कहते नहीं जी, फिर इसका कोई वारस लेके आओ। मैंने कहा अगर इसका वारस होता तो ये 8 दिन हॉस्पिटल मरी पड़ी। ज़िंदगी में मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैं वहाँ पे बड़ा रोज बैठ के ना, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। मेरे कुछ सोर्सेज से मैंने इस्तेमाल किए, मैंने फ़ोन चुन करके उसकी डेड बॉडी वहाँ से मैं ली, मैंने उसकी तदफीन कर दी। फिर मैं घर आई, फिर मैंने सोचा मैं क्यों नहीं इन लोगों के लिए कोई काम करूँ। मैंने काफ़ी पैसे अकाउंट किए हुए थे। मैंने अंदरून सिटी अपने घर के पास एक प्लाट देखा, मैंने लोगों से बात की, 6 मरले का प्लाट था। मैंने कहा जी मुझे दे दे। कहते बट साहब आपने क्या करना है? मैंने कहा यहाँ पे मैं ख्वाजा साहब के लिए घर बनाऊँगी। तो कहता आपने खुद नहीं रहना। मैं कहा जी मैं भी रहूँ, लेकिन जो बीमार थे कहते तौबा तौबा तौबा, ऐसे महल्ले जो बीमार खुसरे रहेंगे, यहाँ पे भी इम्तियाज़ी सलूक, उन्होंने मुझे जगह ना दी। मेरा दिल टूट गया, लेकिन मैंने फिर अपना मिशन जारी रखा। मैं फिर थोड़ा सा आउट ऑफ एरिया चली गई, दरिया रावी के पास रचना टाउन। वहाँ पे जाके मैंने 1 कनाल का प्लाट खरीदा। 2011 से मैं शुरू हुई हूँ, और वहाँ पे मैंने 1 करोड़ 10 लाख रुपया अपनी जमा पूंजी लगा के इन लोगों के लिए घर बनाए जो 50+ हैं। क्योंकि जब औरत बेवा हो जाती है, उसके बच्चे संभाल लेते हैं या कोई रिश्तेदार संभाल लेता है, लेकिन जब ख्वाजा सा बूढ़ा हो जाता है, उसको देखने वाला कोई तो नहीं होता, या तो वो बेगिंग पे आ जाता है या सड़क पे ही मर जाता है। तो फिर मैंने इसी नज़रिया को मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे घर बनाया। वहाँ पे जो मेरे घर में उन लोगों के लिए घर है जो 50+ हैं, या किसी को HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हेपेटाइटिस C है, B है, या कोई भी मुल्क मर्द है, वहाँ पे आके रह सकते हैं। मुझे किसी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। मैं अपनी मदद आपके तहत काम कर रही हूँ। मेरी जगह मीरा होती, इबरार और हक होते, तो आप लोग उनके घरों में जाके चेक दे के आते। लेकिन यहाँ पे भी इम्तियाज़ी सलूक। हमारे पाकिस्तान में
इतने दारुल-उलूम बनाए जाते हैं, यतीम खाने बनाए जाते हैं, लेकिन ख्वाजा साहब की तरफ कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी। और ये वाहद पूरे पाकिस्तान वाहद शेल्टरों में जो मैंने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। बहुत खूबसूरत कहा आपने। माँ बाप से तल्लक तोड़ दिया, बहन भाइयों ने तोड़ दिया, कभी दिल नहीं किया कि जाए नमाज से बैठ के अल्लाह के साथ शिकवा किया जाए? कभी हुआ ज़िंदगी में ऐसा? हाँ, मेरे बाबा मुमय्या या खान किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं, काफ़ी किताबों के राइटर हैं, मुसन्नफ़ हैं। तो एक दिन मुझे कहने लगे, बेटा तुम खुदा से गिला कर सकती हो। मैंने क्यों कहा बाबा जी? कहते उन्होंने तुझे कंप्लीट नहीं बनाया। मैंने कहा बाबा जी नहीं, मैं खुदा से क्यों गिला करूं? खुदा ने मुझे जो भी ऐप दिया डक्का छुपा है। मैं लूली नहीं हूँ, मैं लंगड़ी नहीं हूँ, मैं कानी नहीं हूँ। मुझे कोई काना नहीं कहता, कोई लूला नहीं कहता, कोई लंगड़ा नहीं कहता। फिर मैंने मुआशरे से एक सवाल किया, सोसाइटी से एक सवाल किया कि अगर एक अब नॉर्मल बच्चा आप घर में रख सकते हैं, लूला लंगड़ा काना घर में रह सकता है, तो आप लोग ख्वाजा साहब को घर में क्यों नहीं रखते? इसका जवाब शायद आपको आज तक नहीं मिला होगा। नहीं, किसी ने नहीं दिया। जब आशी मैम, आप इतनी खूबसूरत अभी भी हैं, इतनी हसीन हैं, तो जब आप यंग एज में थी अपने, तो आपने अपनी लाइफ लॉयल्टी से गुजारी है। मैंने सुना है ट्रांसजेंडर सेक्सुअल रिलेशन में पड़ जाते हैं। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं होता, 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती है ना। तो मैंने आपको बताया कि मैं मुंह में सोने का चमचा लेके पैदा हुई थी, मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मैं छोटी उम्र में आउट ऑफ कंट्री घूम के आई हूँ, कोई मेरे दिल में कोई ऐसा नहीं था कि, और इंसान बुराई पैसे के लिए करता है, तो पैसे की मुझे परवाह नहीं थी। अल्लाह ने मुझे बड़ा नवाजा था। लेकिन एक पंजाबी दी मिसाल है कि केड़ा दरख्त से जड़ा नहीं डोलता, तो मैं भी इंसान हूँ, जाहिर है मेरे भी सीने में दिल है। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से क्यों निकाला गया? उन्होंने गंदम का दाना खा लिया। उनके लिए अल्लाह ताला ने अम्मा हवा पैदा की, ठीक है, लेकिन जो भी अनाज का दाना खाएगा ज़ाहिर उसको तलब तो महसूस होगी। तो क्या ये ट्रांसजेंडर या आप, मैं आपसे सवाल पूछूंगा क्योंकि आप सबकी सीनियर है, टीचर है, टीचर अच्छा होगा तो स्टूडेंट्स अच्छे ऑटोमेटिकली होंगे। आप लोग नमाज रोज़े का अहतमाम करते हैं? ज़रूर जी, मैं नमाज सुबह फजर के टाइम उठती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कुरान पाक पढ़ती हूँ और अपने अल्लाह को याद करती हूँ। अपने उन मिलने वालों के लिए दुआ करती हूँ जो हमें हेल्प आउट करते हैं, जो हमें अच्छी नज़र से देखते हैं। शायद आपको नहीं पता है कि हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा उमर की चाबी ख्वाजा साहब के पास है। वहाँ न अंदर और जा से न मर जा सकता है। और पहले कॉन्सेप्ट यही था, ये लोग नाच गाना करते थे, किसी के घर बच्चा पैदा होता था जाके लोरी देते थे, कोई सेरा शादी होती जाके सेरा गाते थे और लोगों को जाके दुआएं देते थे। शायद आपके इल्म में नहीं है, अगर आपके घर में कोई खुशी होगी तो सबसे पहले ख्वाजा साहब ताली बजा के जाके अपनी खुशी का इजहार करेगा, आपके सारे रिश्तेदारों से पहले। बिल्कुल ऐसा। तो अब बिल्कुल मुझे भी अपना बचपन याद है, हमारे घर किसी की पैदाइश होती थी तो ख्वाजा सल्लल्लाहु का एक टोला आता था और बड़े बड़े ये आपको दुआएं देके बड़ी लंबी लंबी दुआएं देते थे। लेकिन जूं जदीद दौर होता जा रहा है, ये लोग ख़त्म होते जा रहे हैं। आपकी नज़र में क्या वजह है, क्यों अब ये लोग इस तरफ नहीं आते? लोग इन्होंने शॉर्टकट के तरीके अपना लिए हैं पैसा कमाने के। पहले ऐसा था कि आपको शाही किला गए? जी बिल्कुल, ऑफकोर्स गया हूँ। आप गेट सेंटरों के सामने आराम का ख्वाजा से लिखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पहले ये मुगलिया दौर में मुल्का उमरानिया के मुशीर ख़ास होते थे, हमराओं के बच्चों को तालीम देते थे। अदब इनके घर से निकलता था। ख्वाजा साहब के घर से अदब निकलता था। लेकिन अब इंटरटेनमेंट इतनी बढ़ गई है, इन बेचारों को कोई पूछता नहीं। सजा है रोज़ी रोटी के लिए कुछ लोग बैगिंग में आ गए हैं, कुछ लोग सेक्स वर्किंग में आ गए हैं। ये भी मजबूर हैं, इनको भी पेट लगाओ, क्योंकि इनके पास एजुकेशन नहीं है, इनके पास कोई हुनर नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए इनके लिए एजुकेशन रखे, इनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाएं। ख्वाजा सरा ही है टू ब्रेन, ये औरत मर्द दोनों का काम दे सकते हैं। ये अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, अच्छे बुटीक चला सकते हैं, अच्छे पार्लर चला सकते हैं। ये औरत मर्द के शाना बशाना काम कर सकते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करे। बिल्कुल। अगर ये ख्वाजा सरा दो पर्सनैलिटी, दो जहन के मालिक हैं, इनका वोट भी अब तो काउंट होता है, तो फिर भी इनको यहाँ पे आपकी नज़र में वो अहमियत है पाकिस्तान में कि नहीं है? मैंने आपको कहा कि अभी तक मर्दमशुमारी बेचारों को खाना ही नहीं है, इनका भी तो मर्दमशुमारी खाना भी नहीं है। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है, इनका मर्दमशुमारी में खाना होना चाहिए और इनकी असम्बली में सीट होनी चाहिए। इनका एक अपना नुमाइंदा होना चाहिए। जैसे एक औरत को समझती है, एक मर्द को समझता है, ख्वाजा साहब का एक अपना नुमाइंदा होगा तो इनके दुख दर्द को समझेगा।
आप कभी सियासत में आई हैं? हाँ जी, मैं 2013 में इलेक्शन पे खड़ी हुई थी, तो रात को अखबारों में आ गया, टीवी पे चल गया जी आशी भट्ट इलेक्शन पे खड़ी हो रही है। रात को 2:30 बजे मेरे घर के आगे इतनी फायरिंग की गई, मेरा दरवाज़ा तोड़ा गया, मुझे गंदी गालियाँ निकाली गई। मैं अपना घर छोड़ के भाग गई घर से। मैंने कहा कि जिस मुल्क की वज़ीर आज़म का कातिल आज तक नहीं मिल सका, हालांकि वो हम में मौजूद है, तो मैं तो गरीब ख्वाजा से मुझे कौन तफ़्ज़ल देगा। मैंने सियासत का ख्याल दिल से निकाल दिया। एक बात और आपसे, आप अब सबकी सीनियर हैं। मैंने सुना है ख्वाजा असलम के चेले भी होते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स कह लो, आप शिगिर्द कह लो आम अल्फाज में। तो क्या आपके नीचे भी चेले हैं? कितने चेले हैं जो इस वक्त आपको अपना गुरु मानते हैं? जी मैं बड़ी हूँ, तो मेरा तो ख्याल है जितने भी हैं सब मेरी इज़्ज़त करते हैं। कोई ज़रूरी कि मैं गुरु हूँ उनकी मैं गुरु नहीं भी हूँ, फिर भी मुझे अच्छी नज़र से देखते, मेरी ऑनर करते। तो ये सुना है जो चेले होते हैं अपनी कमाई का एक ख़ास हिस्सा अपने गुरु की नज़र पेश करते हैं, ये बात में सच्चाई है? तो ज़ाहिर जब एक बच्चा घर से किक आउट करवा दिया जाएगा, गुरु उसको लुक आफ्टर करेगा, तो एक बच्चा जब पढ़ लिख के जवान होकर कमा के अपने पेरेंट्स को देता है, तो ज़ाहिर चेला भी गुरु को ही देगा। एक सवाल है, आपके दिल में माँ बाप की रिस्पेक्ट ज़्यादा है या अभी गुरु की रिस्पेक्ट ज़्यादा है? किससे मोहब्बत है? आपको दो बंदों को चुनना पड़े ज़िंदगी में, तो आप किसको चुनेंगे? माँ को। माँ रिश्ता ही ऐसा है। हाँ जी। यानी अभी भी आपके जहन में मेमोरीज आती होंगी। माँ खुश थी आपके साथ? बहुत ज़्यादा। उसने सपोर्ट किया आपको? बहुत ज़्यादा। जब तो वो जिंदा थी मुझे मिलती थी, चाहे चोरी मिलती थी मुझे। यानी कि वो बाजार नहीं देती थी? कौन सा बाजार आती थी मिलने के लिए आपको? यहाँ नहीं आती थी वो, भाई दादा सब आती, बाहर आके मुझे मिलती थी, इस महल्ले में नहीं आती थी। अब कभी ख्वाब में आती है माँ? कभी दुख हो, टेंशन में हो, तो माँ ख्वाब में आ गई होगी, गले लगाया, मेरी आशी आ जा। माँ तो मेरी अपनी माँ नहीं है, तो मुझे एहसास होता है कि ये दर्द, ये फीलिंग क्या है जब आप टेंशन में हो तो कोई आपका चेहरा आपके ख्वाब में आ जाए और आपको वो फेस करे आके। माँ कोई भूलने वाली चीज़ तो नहीं है ना। लोग कहते हैं जी ख्वाजा सा का जनाजा कैसा होता है, मैं उनको कहती कि ख्वाजा सा उसी दिन मर जाता है जिस दिन वो पैदा होता है, अपने घर से कट जाता है, अलहदा हो जाता है। ये हमारे घर हमारे लिए जिंदा कब्रें, लाइट ऑफ होगी तो मैं जिंदा कब्र में दफन हूँ। ईद होती है, शब रात होती है, कोई हमारे सर पे हाथ रखने वाला नहीं होता। अपने बहुत याद आते हैं, लेकिन अपने हम अपना नहीं समझते। नाज़रीन देखें, आप कभी अगर आपके घर में कोई ऐसा आ जाए तो उसको अपना समझें। कितने हज़ारों लोगों को पालती हैं ये, लेकिन देखें आज वो फिर भी अकेली है, तन्हा है। अच्छा आशी मैडम, मैंने सुना आप माशाल्लाह कैथेड्रल से पढ़ी हुई हैं, तो आप किसी कॉलेज में लेक्चरर भी रही हैं? नहीं, मैं काफ़ी यूनिवर्सिटियों में जाती हूँ, बच्चे जिनके थीसिस होते हैं, बच्चे मेरे पास मेरे घर भी आते हैं, और मैं लम्स भी गई हूँ काफ़ी दफ़ा। वहाँ पे मेरी 2 क्लासेस होती थी, लेकिन बहुत दूर था, लेकिन मैं इतनी स्ट्रगल नहीं कर सकती। ऊपर से मैंने अदारा देखना होता, शेल्टर होम जाना होता था, इसलिए मैं मतलब लाहौर में जितनी यूनिवर्सिटी में सब मैं गई हूँ। लेकिन माशाल्लाह कम से कम जो पढ़े लिखा तबका वो तो इज़्ज़त देता है आपको। बहुत ऑनर करते हैं, स्टूडेंट बहुत प्यार करते हैं। जब किसी यूनिवर्सिटी, जब मैं कॉलेज में जाती हूँ, मेरी बहुत ऑनर होती हैं। ये 2-3 साल पहले मैं कनेडिका की कुछ लड़कियाँ थी, उन्होंने अल हमरा में मेरे लिए बहुत बड़ा इवेंट रखा था। ये मेरे बड़े बड़े पोस्टर, मेरी तस्वीरें बना के बाहर लगाई थी, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। लेकिन अब ये स्टूडेंट हमसे बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट से बहुत प्यार करती हूँ। उनसे मैं क्यों प्यार करती हूँ, एक दिन मैंने किसी कॉलेज में जाना था, तो मेरी तबीयत ख़राब थी, तो बच्चे मुझे कहते आप नहीं आ रही। मैं कह जी मैं आऊँगी। कहते आप बीमार हैं, आप कॉलेज क्यों आ गई? मैंने कहा मैं इसलिए आ गई हूँ कि शायद आने वाले कल में आप में से क्यों हमारा वज़ीर आज़म हो, कि हमारा मिनिस्टर हो। क्या बात है, इतनी मोहब्बत आपको स्टूडेंट्स के साथ जी। अब आपका फ्यूचर गोल क्या है? कि अब आप क्या चाहती हैं? हमारे नाज़रीन देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जितनी आप मोहब्बत बढ़ी है ना, यकीन माने मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप के अलावा किसी का इतना नरम दिल नहीं देखा जितना मैंने आपका देखा है।
तो क्या आप हमारे देखने वालों को क्या कहना चाहेंगे? मैं इनको यही कहूँगी कि खुदारा जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं, आप उनको ऑन करें, उनको एक्सेप्ट करें, उनको घरों से किक आउट ना करवाएं, उनको अपने घरों में रखें, दूसरे नॉर्मल बच्चों से ज़्यादा उनको प्यार करें, क्योंकि ताकि कोई भी आशी भट्ट अपना घर ना छोड़े। बिल्कुल ठीक है। आशी मैडम, कोई नंबर आपका हो या कोई आपका कोई इदारा हो, किसी हमारे कोई अल्लाह आपकी जितनी प्यारी बातें, जितने दिल से आप कहते हैं, गुनाह तो इंसान के अपने, अमाल तो अपने ही हैं, आपकी सबसे बड़ी खूबियाँ आप अमालों के बगैर लोगों के काम कर रही हैं, तो कोई ऐसा ही आपका नंबर या इदारा है कि लोग आपकी अगर हेल्प करना चाहें तो कर सकें? आपको, मुझे तो मेरा ख्याल है कि 9 साल हो गए हैं, मैं हर चैनल पे गई हूँ, मैं 2-2 घंटे के लाइव प्रोग्राम किए हैं, लेकिन हमें कभी किसी ने सपोर्ट नहीं किया। वैसे मेरा कार्ड है, नंबर भी है मेरा, अब कहते हैं तो मैं कह दे बता देती हूँ। बिल्कुल, आप वो नंबर देंगे जो आप का एक सेपरेट नंबर होंगे, फिर लोग तंग भी बड़ा करते हैं आपको। अब तक आजकल के लोग तंग नंबर देते ही नहीं, आप किसी ऐसे बंदे का नंबर देते हैं जो आपको बताओ अल्टरनेट नंबर है। नहीं, मेरा अपने नंबर है, तो बता दें, आप अपना नंबर दे दें आप, लेकिन आपको यहाँ पे लोगों की लाइनें लग जाएंगी। आप मैं अपना नंबर नहीं बताऊंगी, लेकिन सबको पता है कि बेघर, गूगल पे रिसर्च करें तो आपको पता है बेघर फाउंडेशन कहाँ पे है। प्लीज़, अगर आप, क्योंकि मैं वो अपना नंबर इसलिए नहीं दे रही, तो आप पता किस एरिया में है, रेड लाइट एरिया में, और लोग भी उनको तंग करेंगे 2-2 बजे, तो प्लीज़ इनका गाइड पेज बना हुआ है बेघर के नाम से, अगर आप इनको कोई डोनेशन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे आकर कर सकते हैं। बाकी आशी मैम, कसम से आई रियली अप्रिशिएट यू, आई रियली लव यू, जितना आप खूबसूरत हैं, आपके अल्फाजों की अदायगी और आपकी मोहब्बत। अच्छा, एक बात और, दुख में कौन साथी बनता है? मेरा कैटो। कैटो बहुत तेज है आपका। किधर है? ये आपका रोमियो मेरी वाइट खड़े लगा तभी। रोमियो किधर? रोमियो। और बाकी आप खाना वगैरह खुद बनाती हैं अपना? नहीं, एक औरत रखी हुई है। खाने से मुझे बात याद आ गई, मैं एक दिन खिड़की में खड़ी थी, ख्वाजा सा जा रहा था, तो मैंने उसको ऊपर बोला, मैं कहनी खाना वाना पका लेनी, कहती बाजी मैं बड़ा अच्छा खाना पकानी है, तो मैं क्या साढ़े अदारे च खान से मेरी जरूरत हैगी है, मैं तुम 7-8 रुपये महीना दे दी, कहती लो 2,500 रुपये मैं सड़क तो मंग के कमानी, तो मेरे 7-7 रुपये की सब। इधर से देख लें, आए इधर आ गया आपका रोमियो आ गया, इधर से देख लें कि ये लोगों का कंसेप्ट क्या बन चुका हुआ है कि ये लोग रिस्क के हलाल की तरफ नहीं आते, ये जिस्म फरोशी या भीख मांगने को अहम तरजीह देते हैं। एक चीज़ और आशी मैम, आप तो यहाँ पे 40-45 साल से हैं, कौन कौन सी अदाकारें यहाँ से निकली हैं? बड़ी हर एक्ट्रेस इसी बाजार से गई है। हर एक्ट्रेस कोई मशहूर हो जिनका हमने सुना हुआ नाम, साइमा हो गई, कुछ हो गई, साइमा नहीं, फिरदौस बेगम है, जी, बाबरा जी हैं, नादरा है, नीली है, हर बड़ी एक्ट्रेस इसी बाजार से उसका लिंक। अभी भी आपसे मिलती हैं वो? अब कुछ तो मर गई हैं, कुछ नहीं मिलती, ऑन नहीं करते हैं। मैंने सुना है ये अपना क्या नाम है उनका, फिरदौस बेगम का, बड़े मोहब्बत थी आपको बहनों, बड़ी अच्छी थी, मैं तो उनको बाजी फिरदौस कहती हूँ, अल्लाह उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम दे। उन्होंने कभी हमें अवॉइड नहीं किया था, वक्त से मुझे घर बुलाती थी, उनके मैं घर जाती थी, उनसे मिल के आती थी, यानी कि सही बहनों को ही आपको वो इज्जत देती थी आपको। फिरदौस जी मेरे से बहुत प्यार करती थी, अल्लाह उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम दे। आमीन सुम्मा आमीन, क्योंकि जैसे आप अच्छी हैं आपको लोग भी अच्छे ही मिलेंगे। हाँ जी, कैसे हो रोमियो? आशी मैम का ख्याल रखते हो? बताओ। ये मेरे दुख सुख का साथी, ये साथी है। हाँ जी। यानी कि इसका मतलब है कि आपको इंसानों से ज़्यादा जानवरों से ये इंसान ज़्यादा जानवर वफादार है। देखो, ये खाना खाता है, मेरे से प्यार करता है, मुझे छोड़ के तो नहीं जाता है। देखो मेरे पास है, मेरे से लड़ता है जैसे एक बच्चा अपनी माँ से लड़ता है। ये देखो, अब मैं सुबह से घर से गायब थी और ये मेरे से लड़ रहे, आप कहाँ थी? नाज़रीन प्लीज़, अगर आपके घर कोई ट्रांसजेंडर कोई फीमेल पैदा होता है तो उसमें आपका कोई कसूर नहीं और उसका भी कोई कसूर नहीं, ये खुदा की ज़ात है जिसने दिया आपके घर में। तो प्लीज़ ऐसे बच्चों को लुक आफ्टर करें, मोहब्बत दें इन लोगों को, क्या पता इनकी मोहब्बत आपकी ज़िंदगी संवार दे। बहुत बहुत शुक्रिया आशी मैम आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।